हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएस लोनी का टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर जो था वो 1.1 और 1.2 समाप्त हो गई है। अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया होगा, ऐसा आशा है, आशा नहीं विश्वास भी है। तो 1.3 आप किस तरीका से हम करेंगे, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पहले जानेंगे क्या है, फिर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे कि रोड दो अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक बनती है कि परिमेय संख्या आखिर है क्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है क्या। अब देखिए परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या होगी, पढ़े होंगे आप लोग बचपन में। तो चलिए चलते हैं। टॉपिक बनती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या है क्या, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर आखिर है क्या, परिमेय संख्या है क्या। तो लिखिएगा ऐसा पूर्णांक जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, तो वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा पूर्णांक, इसलिए वैसा पूर्णांक, वैसा पूर्णांक, वैसा पूर्णांक जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में, क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे क्या बोलेंगे, लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो एग्जांपल आप बताइएगा, पी बाई क्यू के रूप में यानी बट्टा में क्या लिखेंगे। देखिए 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। -3/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 0.3 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है ना, इत्यादि। हो गया, तो परिमेय संख्या सीख गए। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या आखिर है क्या, एक क्वेश्चन बनती है। तो अपरिमेय संख्या है क्या वो सीखेंगे। चल चल अपरिमेय संख्या सीखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं बबुआ, इरेशनल नंबर। क्या बनती है, इरेशनल नंबर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, और उसका अपोजिट क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो रूट वाली जितनी सारी है वो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो क्या √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। 3 - 2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। 4 + 3 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √11 क्या है, अपरिमेय संख्या, इत्यादि। समझ गए। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अब आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछती है, बताइएगा आप लोग, क्या पाई जो है, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन पूछती है ऑब्जेक्टिव में, क्या है बताइएगा दोस्तों, अभी तुरंत बताएं, जरा से भी पलक नहीं झपकिएगा और बता दीजिएगा। भाई राजू, तुम्हारा बार बार आंसर गलत आ रहा है, क्या पढ़ता नहीं है राजू। अबे जरा देख ले, पड़ोसी क्या बोलेगा। अबे छत पे पढ़ रहा है, पड़ोसी को देख रहा है, पड़ोसी को नहीं देखना है, इधर पाई को देखना है। किसको देखना है, पाई को। तो पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या बोलिएगा आप लोग दोस्तों, अपरिमेय संख्या।
पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब पाई का जो मान होता है 22/7 होती है, पढ़े हैं? पढ़े है ना? नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे। तो 22/7 जो होती है, और शुरू में हम बोले थे, देखिए इधर क्या है मेरा, क्या है, हम पढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे, सिखाएंगे। क्या करेंगे, सिखाएंगे। क्या करेंगे, सिखाएंगे। और गणित क्या है, ज्ञान की कुंजी है। गणित के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखिए पाई का मान जो है 22/7 जो है वो क्या है, वो जो है परिमेय संख्या है। वो क्या है, परिमेय संख्या। हो गया परिमेय संख्या। अगर दोस्तों ये कलर अगर अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो हम व्हाइट ले लेते हैं। व्हाइट दिखेगी ना? हाँ व्हाइट दिखती है। तो ये क्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। क्या दोस्तों, परिमेय संख्या। समझ गए, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या ये समझ गए। अब देखिए क्या है आगे का, देखिए आगे देखिए। आप तो आपको बनती है कि √2 जो है अपरिमेय संख्या कैसे ये सिद्ध करें, क्वेश्चन बनती है। तो क्वेश्चन बनती है, तो ये देखिए क्वेश्चन वो है √2 सिद्ध करें। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। सिद्ध करें। ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछती है। √2 पूछ लेगी, √5 पूछ लेगी। इस बार क्या पूछी थी पता है, 3 - 2 √5। और हमने ऑफलाइन के बच्चों को बताया था कि 3 + 2 √5 इस बार पूछेगी या 3 - 2 √5। तो एक क्वेश्चन उठ के आ गया। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और कहाँ से क्वेश्चन क्या बनाते हैं ना वो हम जानते हैं। वो हम सारे टीचर मिलके और लास्ट में डिस्कस करके और दे देते हैं बच्चों को, वही क्वेश्चन लड़ जाता है बहुत सारा। तो देखिए अभी सिद्ध कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन सिद्ध करने का दो तरीका है। एक तरीका √2 में बता देते हैं, दूसरा तरीका √3 में बता देते हैं, वो आपको पूरी तरीका से समझ आएगी। तो चलिए देखिए, इसका उल्टा मान लेंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें मान लीजिएगा, माना कि √2 एक, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, मान लीजिए √2 क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए √2 जो है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आपको परिभाषा में क्या बोले कि √2 जो है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये बोले। तो चलिए √2 बराबर p/, अबे p/q लिख लिए। और p और q क्या है, यहाँ जहां p और q, ये वाला q क्या है, p और q कोई धन पूर्णांक है। क्या है, p और q कोई धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है। और p और q में बताइए कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p और q में, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आया दोस्तों, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हो गया। तो देखिए यहाँ पे p और q को क्या है, कोई धन पूर्णांक है, जहां p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ गए। अब चलते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्क करने पर अब दोनों तरफ वर्क करिए, रूट 2 का स्क्वायर और ये क्या होगी पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। अभी रूट 2 का स्क्वायर क्या होती है 2 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या है 2 क्यू स्क्वायर आ गई। अब देखिए 2 क्यू स्क्वायर, अगर मान लीजिए क्यू का मान हम एक रखते हैं, एक का स्क्वायर 1, 2 एक 2 हो गया, सम आ गई। अब 2 रखते हैं तो क्या आ गई 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, ये भी सम आ गई। यहाँ क्या लिखेंगे पी स्क्वायर जो है पी जो है पी बराबर सम संख्या देखिए पी बराबर क्या है सम संख्या है। फिर क्या करेंगे पुनः माना कि P बराबर 2m मान लिए। अब क्या करेंगे फिर इसका क्या करेंगे वर्क करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करिए। अब तो क्या आएगी पी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अलग अलग करिएगा ना 2m का होल स्क्वायर। अब क्या आएगी पी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर आ गई। और यहाँ भी क्या है देखिए यहाँ भी क्या है पी स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको समीकरण फर्स्ट मान ले, हाँ इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ क्या आएगी यहाँ भी P बराबर सम संख्या आ गई, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगी फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगी देखिए पी स्क्वायर दोनों में है तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगी बराबर होगी। तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगी 4m स्क्वायर ये आएगी। तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगी 2m स्क्वायर ये आ गई। ये भी क्या है सम संख्या क्यू स्क्वायर बराबर सम संख्या, ये सम संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगी सम संख्या, देखिए P और Q दोनों क्या है दोनों सम संख्याएं दोनों सम संख्या हो गए। अब क्या है दोनों में क्या है P और Q में क्या है 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो लिखिएगा तथा P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रही है उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो हमारी मान्यता में विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, विरोधाभास उत्पन्न करती है। अब लिखिएगा अतः हमारा मानना क्या हुआ गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट में।
अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या, अर्थात अपरिमेय संख्या है। रूट मारिएगा, हो गया 2 नंबर फिक्स। तो रूट 2 समझ गए। अब दूसर का विधि बताएंगे आपको रूट 3 में, तो दिल थाम के बैठिएगा, सीट का पेटी बांध लीजिएगा, बेल्ट लगा लीजिए। अब रूट 3 पे चलने वाले हैं, फिर से समझा दे इसको। देखिए क्वेश्चन बनती है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, ठीक है। तो देखिए क्या है, माना कि रूट 2 एक क्या हम बोलेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। और मान लेंगे कि उसका उल्टा मान लेंगे, कि माना कि रूट 2 है एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को आपको बताए थे परिभाषा में कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या रूट 2 क्या मान है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम रूट 2 बराबर p/q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए p/q यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बनती है p/q यहाँ पे क्या है, तो p/q जहां p और q कोई क्या है, धन पूर्णांक है। और इसमें क्या हो रहा है, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी है, देखिए है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, लिखेंगे इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगी, 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गई। अब क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या, यानी पी स्क्वायर क्या है, सम संख्या, पी बराबर क्या है, सम संख्या। फिर पुनः क्या मानेंगे, पुनः पी बराबर 2m मान लेंगे, पुनः पी बराबर क्या मान लिए, 2m। अब फिर इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आएगी, देखिए क्या है, पी स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर क्या है, 2m का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर 2 का स्क्वायर देखिए अलग अलग करिए, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है, p यहाँ भी क्या है, p यहाँ भी सम संख्या है, उसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकंड माने। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए कोई कुछ दिख रहा है आपको सेम, तो p और p देखिए बोलिएगा सर यहाँ पे पी स्क्वायर भी है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड क्या है, एलएचएस क्या है, बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या किया, एलएचएस बराबर है तो हम क्या किया, आरएचएस बराबर कर दिए, यानी 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गई, 4m स्क्वायर। तो 2 से 2 दूना 4 का दिया, क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 2m स्क्वायर। यहाँ भी क्यू स्क्वायर क्या है, सम संख्या है, 2 आ रहा है ना, तो 2 क्या है यहाँ पे, सम संख्या। अब देखिए अब p और q दोनों में क्या है, 2 है, 2 है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ देखिए p और q में लिखिएगा, p और q दोनों सम संख्या है, लिख दिए। अब देखिए सम संख्या है तथा p और q में दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितनी है, 2, जो हमारी मान्यता में क्या कर रही है, विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, जो हमारी मान्यता में क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। तो हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या, समझ गए। अब चले रूट 3 पे, तो चलिए अब दूसरा का विधि बताएंगे रूट 3। अब देखिए अब क्वेश्चन आती है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। अब इसको सिद्ध करेंगे दूसरा का विधि से। आप रूट 2 में भी लगा सकते हैं ये विधि जो बताएंगे, और रूट 5 में भी लगा सकते हैं, रूट 11 में भी लगा सकते हैं, सब में ये विधि लगा सकते हैं। देखिए अब रूट 3 को सिद्ध करेंगे, रूट 3 बस अब मात्र 5 मिनट का, 5 मिनट से कम ही का क्लास होगी, ज्यादा का नहीं होगा। तो देखिए क्या मानेंगे, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, यह है, यहां भी क्या मानेंगे, रूट 3 एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। लिखिए माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, मान लिए। अब देखिए अब परिमेय संख्या जब माने तो यहां भी क्या लिखेंगे, p बराबर p बटा q, परिमेय संख्या को p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां भी क्या लिखेंगे, रूट 3 बराबर p बाय q, यहां भी लिखेंगे रूट 3 बराबर p बाय q। तो यहां भी p बाय q क्या है, p बाय q क्या है, यहां भी बताइए p बाय q क्या है, या ये नहीं लिखेंगे चलेगा, ये भी ये नहीं लिखेंगे चलिए, क्या है छोड़िए। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करिए, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगी, √3 का स्क्वायर और पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ये आ गई। तो √3 का स्क्वायर क्या आएगी, 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखिए पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या आएगी, 3 पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर क्या आएगी, क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर देखिए इधर क्यू स्क्वायर भाग में है ना, इधर आएगी तो क्या आएगी, गुना में, एगो क्यू करते हैं इधर, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटा क्यू बराबर 3 क्यू लिख सकते हैं। अब 3 क्यू यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है कि नहीं पूर्णांक, बताइए। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ 3 क्यू बराबर पूर्णांक तथा पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, क्यू बराबर भिन्न। अब देखिए पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर होती है, नहीं होती है, यहाँ पे बराबर है। ये क्या है, ये जो है पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और ये क्या है, भिन्न है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न कभी हो ही नहीं सकती, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव, क्या है, असंभव है, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक बराबर भिन्न क्या है, असंभव है। लिखिएगा अतः हमारी मान्यता में विरोधाभास उत्पन्न हो रही है। अतः हमारी मान्यता में विरोधाभास उत्पन्न हो रही है, विरोधाभास उत्पन्न होती है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों, इसको लिख दीजिएगा, प्रूव्ड आपका ये हो गई। ये आसान लग रहा है ना, हाँ ये आसान है। देखिए इतने में बताते थे, देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इससे सिद्ध करना है। देखिए अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करने बोला जाता है, हम क्या इसका उल्टा मानते हैं, बताए थे शुरू में ही बताए थे, इसका उल्टा मानते हैं। √3 एक परिमेय संख्या, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को आपको परिभाषा से क्या बोलता है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जिसे उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, सॉरी उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसे हम परिमेय संख्या माने, परिमेय संख्या जब माने तो √3 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ जब वर्ग कर दिए तो क्या यहाँ पे हुआ, देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगी, √3 का होल स्क्वायर और पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर क्या आएगी, 3, और पी बटा क्यू का होल स्क्वायर क्या आएगी, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए 3 जो है 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू इधर ही रहने दी और एक क्यू को इस साइड कर दिए, तो ये क्या बन गई, ये भिन्न बन गई, और ये क्या बन गई, ये जो है पूर्णांक बन गई, ये क्या बन गई, पूर्णांक बन गई, ये क्या बन गई, पूर्णांक बन गई। अब देखिए पूर्णांक जब बन गई, यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 3 क्यू बराबर क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 3 क्यू बराबर क्या है, पूर्णांक है, तथा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर क्या है, भिन्न, पी स्क्वायर बटा जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर बटा क्यू जो क्या है, पी स्क्वायर और क्यू क्या है, पी स्क्वायर और क्यू क्या है, भिन्न है। अब देखिए पूर्णांक बराबर भिन्न होती है, कभी नहीं होती है, पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं होती है, तो असंभव है। तो अतः हमारी मानना क्या होगा, अतः हमारी मान्यता में क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रही है कि √3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। तो आशा करते हैं कि आप लोग √2 समझ गए होंगे, √3 समझ गए होंगे। अगला आपका जो चैप्टर 1.3, अब आगे की क्लास में 1.3 चालू करेंगे, और इसके साथ साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। और लास्ट, जय हिंद सर।